पनियारा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश चौरसिया के भाई एबी न्यूज से कहा कि 10 मार्च को चौंकाने वाला नतीजा आएगा, तमाम पार्टियां धराशायी हो जाएगी। इनसे बात की हमारे स्टेट हेड अशोक कुमार सिंह ने। देखे इस पूरी रिपोर्ट को। गोरखपुर से कितना दूर? 319 पनियारा विधानसभा क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टियां चुनाव यहां लड़ रही हैं, लेकिन अगर बसपा की हम बात करें तो बसपा एक दलित की पार्टी है, लेकिन बसपा इस बार अनोखी तरह से अपना चुनाव लड़ रही है, यानी किसी से गठबंधन नहीं किया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भी गठबंधन किया है, बीजेपी की बात करें तो भी गठबंधन किए हैं। लेकिन अगर नहीं गठबंधन किया है, भले अगर दूसरे पार्टी वाला अगर समझ रहे होंगे कि पार्टी कमज़ोर है, कहीं ना कहीं जो है 10 तारीख को कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का कहीं दांत न खट्टा कर दे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी के भाई दुर्गेश चौरसिया और इनके भाई हैं ओम प्रकाश चौरसिया। अभी वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका एबी न्यूज में स्वागत है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो आपका वोट बैंक है ना, वो सामने नहीं आता है, अंदर से बोलता है। और इस बार जो है मायावती ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, सब अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक गंभीर चोट वो मारेंगी सत्ता पे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी दूर से सर्वे करते हुए आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दूरगामी सोच की नेता हैं और कभी भी वो वादा करने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखती हैं। और बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन का उनके पास प्रपोजल आया, लेकिन बहन जी ने ठुकराया, क्योंकि अभी बहुत बड़े दिन की बात नहीं, थोड़े दिन की बात है। एक गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हमारी बहन जी का हुआ था, लेकिन वो हम लोग की गलत सोच थी, गलत नीति थी। कहीं ना कहीं उससे उभर के बहन जी सामने आ चुकी हैं और हमारे कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसलिए बहन जी ने निर्णय लिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरफा बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे साथ एमवाई समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव, और बीजेपी भी कह रही है कि हमारे साथ एमवाई समीकरण है, मोदी और योगी। तो वो अपना समीकरण की बात कर रहे हैं। तो आप किस समीकरण में चुनाव लड़ेंगे? आपका कौन सा समीकरण? हम आपको बता दें कि ये समीकरण जो है ही हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब ने एक समीकरण बनाकर माननीय कांशीराम साहब चले गए हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब भी वो सत्ता में होती हैं या फिर वो टिकट बंटवारे की होती है, तो सबको एक साथ लेकर काम करने का काम। जब भी वो सत्ता में होती हैं या फिर वो टिकट बंटवारे की होती है, तो सबको एक साथ लेकर काम करने का काम करती हैं, सबको एक साथ लेकर चलती हैं। वो हिंदू मुस्लिम क्या नाम है, जाति धर्म का बात नहीं करती हैं। वो सर्वजन हिताय और सर्वजन की बात करती हैं। और सर्वजन हिताय के तहत उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर के 403 विधानसभा में उन्होंने टिकट का बंटवारा किया और सब लोग बहुत मजबूती और दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले 10 मार्च को लोगों को दिखेगा कि बहन कुमारी मायावती जी की तैयारी क्या है और आने वाले 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बना रही है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि 2017 में जो था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी साथ ही मिलकर चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं ये इशारा था कि हम जो है सरकार बना पाएंगे। लेकिन पूरी तरह से पार्टी जो विफल होगी, दोनों पार्टियां, वो सत्ता में नहीं विपक्ष में बन के रह गई। तो लेकिन इस बार जो आपकी मायावती जी बहन मायावती जो हैं इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो अकेले मैं ये जानना चाहता हूँ अकेले किसकी बदौलत लड़ रही हैं? उनको कहाँ से वोट बैंक मिलेगा? अगर दलित की हम बात करें तो ठीक है, दलित तो उनके साथ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पूरा दलित उनके साथ है। और दलित कुछ समाजवादी पार्टी भी खींच सकता है, कुछ भाजपा भी खींच सकता है। तो ऐसा कौन सा जादू, ऐसा कौन सा मंत्र है बीएसपी के पास कि जो वहां पर देगा? नहीं, मैं आपको बता दूं
कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब 2007 से 2012 में सरकार रही, तो आप दलित की बात कर रहे हैं, और बहन जी ने दलित के साथ अगड़ा पिछड़ा माइनॉरिटी सबको एक भागीदारी देने का काम की थी। और जनता है सबको बारी बारी से मौका देती है, जैसा कि उसके बाद समाजवादी पार्टी को मौका मिला, भाजपा को मिला। बहुत सारे हमारे अगड़े वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, इनको अभी भी भागीदारी नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं इन लोगों की एक कयास है कि अगर मायावती जी, बहन मायावती जी बैठेंगी सत्ता में, तो इन लोगों की भागीदारी निश्चित होगी। और जब भी बहन जी की सरकार रही है उसमें बढ़ चढ़ करके हमारे अगड़े समाज के लोग, हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सबको मंत्री बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर लाया गया है। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहन मायावती जी सिर्फ दलितों की बात करती हैं। बहन मायावती जी के साथ दलित, पिछड़ा, अगड़ा के साथ माइनॉरिटी समाज, सर्व समाज की नेता है, और सर्व समाज मिलकर के बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या लगता है कि बीएसपी जो है सत्ता में आएगी? मैं तो कभी से कह रहा हूँ कि आने वाले 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे देश की, सबसे बड़े प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। चलिए, ये थे दुर्गेश चौरसिया जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिर किसकी दाल गलती है और विधानसभा के गलियारे तक कौन पहुंचता है और उत्तर प्रदेश की ताज किसके सर पर होगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज।